कालू कव्वे और गौरी कव्वे की बेटी का नाम मुन्नी था। मुन्नी आंखों से देख नहीं सकती थी क्योंकि वो अंधी थी। यही कारण था कि कालू कौवा अपनी बेटी को पसंद नहीं करता था। मुन्नी चलो, आज मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मेरी बेटी को मेरे पास ही रहने दो। कहीं इधर उधर हो गई तो कैसे ढूंढूंगी मैं अपनी बेटी को। मम्मा जाने देना, आज पहली बार तो पापा मुझे कहीं साथ लेकर जा रहे हैं। मम्मा प्लीज। फिर गौरी मान जाती है और कालू कौवा अपनी बेटी को साथ लेकर घर से निकलता है। मुन्नी मेरे पीछे पीछे उड़ती आओ, सीधी उड़ना, इधर उधर न जाना। ऐसे कालू कौवा अपनी बेटी को दूर वीराने में ले जाता है। यहाँ इस पेड़ पर बैठ जाओ मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मगर पापा मुझे तो प्यास नहीं है। अभी दूर जाना है, रास्ते से कहीं पानी नहीं मिलेगा, इसलिए इधर से ही पानी पी लेते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा सीधा अमरूदों के बाग में जाता है। वहाँ वो जी भर के अमरूद खाता है। जान छोटी, अंधी बेटी को पालना मेरे बस की बात नहीं है। उसके तो भाग्य में ही ऊपर वाले ने दुख लिखे हैं, कुछ ज्यादा ही सही। कालू कौवा घर चला जाता है। शाम होने को थी। कालू की बेटी मुन्नी अकेले बैठी हुई थी। अब उसे डर लगने लगा था। वो आवाज देती है, पापा पापा जल्दी आ जाएं, मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ हूँ पापा, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे भूल तो नहीं गए। मगर वहाँ कौन था जो उसकी आवाज सुनता। उसका पापू कालू कौवा तो उसे वीराने में छोड़कर घर चला गया था। कालू, मेरी मुन्नी कहाँ है? कालू झूठ मूठ का रोने लग जाता है। गौरी गौरी, मैं अपनी मुन्नी को पेड़ पर बिठाकर पानी पीने गया था कि उसे चील खा गई। मैं कुछ ना कर सका, मैं बचा ना सका अपनी अंधी बेटी को। मेरी मुन्नी मार दी तुमने, मेरी बेटी तुमने मार दी। मुझे पहले ही तुम पर शक था, जो आज तुम मेरी बेटी को साथ लेकर गए। हाय मर गई, तुमने मारा है मेरी बेटी को। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कालू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गौरी कव्वी चकराकर गिर जाती है। इसे क्या हुआ? कहीं ये भी मर तो नहीं गई? कालू भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया जल्दी चलो, गौरी को कुछ हो गया है। क्या हुआ कालू गौरी बहन को? आप मेरे साथ चले। फिर चिड़िया कालू के साथ जाती है। ये तो मर गई है, इसकी सांसें भी बंद हैं। दुख ना सह सकी, अपनी बेटी को सुनकर माँ भी मर गई। तो क्या मुन्नी भी? हाँ चिड़िया, आज मैं मुन्नी को बाहर लेकर गया था कि उसे चील खा गई। मेरा तो घर ही उजड़ गया। हौसले से काम ले कव्वे भाई, आई को कौन टाल सकता है। अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो आप कैसे सह पाओगे इतना बड़ा दुख। पापा पापा, मैं यहाँ हूँ। पापा अब मुझे सच में प्यास लगी हुई है, आप जल्दी पानी लेकर आ जाएं। दूर से आती हुई एक चील अकेले बैठी हुई कव्वी को देखकर उस दिशा में आ जाती है। ये तो मुझसे डरी ही नहीं, लगता है ये कव्वी तो अंधी है। कौन है? कौन है? पापा आप है ना? नहीं, मैं हूँ चिड़िया, आपके पापा ने मुझे आपको लेने भेजा है। पापा कहाँ हैं? वो वहाँ थोड़ी दूर बैठे हुए हैं, मेरे पीछे पीछे उड़ती आओ कव्वी। मैं नहीं बोलूँगी पापा से, मुझे यहाँ छोड़कर खुद दूर जाकर बैठे हुए हैं। फिर वो अंधी कव्वी चील के पीछे पीछे उड़ती है। चील उसे दूर अपने घर की तरफ ले जाती है। कहाँ है मेरे पापा? कहाँ है चिड़िया आंटी? मगर चील खामोश थी। आप बोल क्यों नहीं रही चिड़िया आंटी? बोले ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुन्नी इधर उधर देखती है, जिसे वो चील खामोशी से देख रही थी। आपके पापा कहाँ गए थे आपको उस पेड़ पर बिठाकर? मेरे पापा मेरे लिए पानी लेने गए थे। मैंने कहा भी था कि मुझे प्यास नहीं है, मगर फिर भी पापा चले गए। ये सुनकर वो चील समझ आती है कि उसका पापा उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ गया है। चील को उस अंधी कव्वी पर बहुत दया आती है। वो लाई तो उसे खाने के लिए थी, मगर अब उसका इरादा बदल गया था। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, मैं सब समझ गई हूँ। आपके पापा अब कभी नहीं आएंगे, वो आपको मरने के लिए वहाँ छोड़ गए थे। आंटी, कोई पापा भी ऐसा कर सकता है?
हाँ बच्ची, कुछ पक्षी बहुत जालिम होते हैं। ये लो, आप ये दाना खा लो और मैं आपको पानी भी देती हूँ। मुन्नी दाना खाती है, पानी पीती है और चील के पास उसी के घोंसले में सो जाती है, जिसे देखकर चील को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सारी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा पाप किए, मगर इसका पापा तो मुझसे भी बड़ा पापी निकला। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। चील हर रोज घर आते हुए कुछ न कुछ मुन्नी के लिए खाने को ले आती। आंटी चिड़िया, आपका आकार बहुत बड़ा है। मम्मा तो बताया करती थी कि चिड़िया हमसे भी छोटी होती हैं। हाँ बेटी, मैं बड़ी चिड़िया हूँ। कालू कौवा अब बहुत मजे की जिंदगी गुजार रहा था, क्योंकि उसे क्या मालूम था कि घर परिवार और रिश्ते क्या होते हैं। वो अकेला रहकर ही खुश था। मैं कालू हूँ, मैं कालू हूँ, मैं काला काला कालू हूँ, मैं ऊंचा ऊंचा उड़ता हूँ, ला 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 ला। अब तो कोई कौवी मेरे चक्कर में आ जाए तो मैं दूसरी शादी करूँ। कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ ऐसे सोच रहा था। उड़ती हुई चील उस दिशा में आती है। काला है तो क्या हुआ, है तो मांस। आज मैं इस कौवे को ही अपना भोजन बना लेती हूँ। तेजी से वो चील कौवे की तरफ आती है और अपने मजबूत पंजों में उसे दबोच लेती है। मुझे छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो, मैं तो बूढ़ा कौवा हूँ। चलेगा, आज भूख बहुत तेज है, आज बूढ़ा कौवा भी चलेगा। चील उसे अपने घर ले जाती है। चील ने उसे जमीन पर लेटाया हुआ था और उसे मारने ही वाली थी कि उसकी नजर मुन्नी पर जाती है। मुन्नी, मुन्नी, आप यहाँ कैसे आई हो? पापा, आप कहाँ हैं? तुम जानते हो इस कौवे को? हाँ, ये मेरी बेटी है। बेटी कहते हुए तुम्हें शर्म तो नहीं आती इसे? मुन्नी, यहाँ आ जाओ मेरी आवाज की तरफ। मुन्नी भी वहाँ आ जाती है। अपनी बेटी को मरने के लिए क्यों छोड़ गए थे? तुम्हें एक पल के लिए भी ध्यान आई इस बेचारी पर? चील दी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं इस अंधी बेटी से जान छुड़वाना चाहता था। ये सुनकर मुन्नी रोने लग जाती है। जो आस मेरे दिल में थी आज वो टूट गई। मैं सोच रही थी कि आपकी कोई मजबूरी होगी जो आप मुझे लेने नहीं आए। चील उसे छोड़ देती है। तुम्हारी बेटी की खातिर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया। जाओ, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ। मुन्नी, चलो मेरी बेटी। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आंटी चील, मेरी आंखें बेशक नहीं हैं, मगर हम अंधे पक्षी महसूस सब कर सकते हैं। आप जाएं यहाँ से। फिर कालू वहाँ से भाग जाता है। आंटी चील, आपने मेरी खातिर मेरे पिता को छोड़ दिया, लेकिन मुझे शर्म आ रही है उन्हें पिता कहते हुए। बेटी, आपको मालूम है मैं चिड़िया नहीं चील हूँ। मुझे दूसरे दिन ही मालूम हो गया था, मगर आपने जो मुझे प्यार दिया, मुझे केवल उसी की जरूरत थी। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है आप चिड़िया हैं या चील, क्योंकि मैं तो अंधी हूँ। फिर चील मुन्नी को अपने गले से लगा लेती है।